हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कई बच्चे का तो लगता है बहुत कठिन टॉपिक है, तभी सर जी गायब हो गए। उन्होंने SN1, SN2, टेंसर ये सारे टॉपिक नहीं बनाए और अब सर जी बनाएंगे भी नहीं। तो ऐसा नहीं है सर, थोड़ा सा बाहर गए हुए थे, थक भी गए थे, ठीक है। तो प्रॉपर हमने आपसे वादा किया था कि कल आपको क्लास मिलेगा। तो आज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो लॉन्ग क्वेश्चन में पिछली बार MJPRU के सेमेस्टर में आया हुआ है, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। कहने के लिए अगर हम आपको चाहें तो 2 मिनट के अंदर करा के निकल लेंगे सर, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसे पूरा, क्योंकि ये लॉन्ग का टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, भले ही भगा भगा के देखिए। बाकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BD Academy BSc पर, ठीक है सर। कुछ बच्चे नीचे पता मतलब नहीं गाली बक के जा रहे हैं, बोले अबे मास्टर लगता है खाली घूमने पे आ गया, बाकी कुछ कर नहीं रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम पिछले 10, 12, 15 सालों में पहली बार कभी शहर के बाहर गए होंगे, ठीक है सर। वो भी आप लोगों के लिए, ताकि कुछ सीखने को मिले। तो आइए सर, ये पूरी PDF यहां पे लगी हुई है, एक एक करके एक एक पॉइंट हम समझाएंगे और बहुत आराम से समझिएगा। देखिए यहां पे हेडिंग पड़ी हुई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो तो बेकार की बात है, वो आपका खुद ही आपको लगेगा वैल्यूएबल, आप कर लेंगे। लेकिन वो लोग पूरा कायदे से समझ लें, क्योंकि उन्होंने पहली बार अगर देख रहे हैं तो शायद बेसिक चीजें उन्हें ना पता हो। तो न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो में मतलब, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी जिन्हें नाभिक से प्यार है, जिन्हें नाभिक चाहिए है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक जगह से एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति, प्रतिस्थापन बोलते हैं जिसे। क्या मतलब, आपने देखा होगा मैच खेलने जाते हो लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट लगा दिया हमने, एक खिलाड़ी के चोट लग गया तो उसकी जगह पे दूसरा खिलाड़ी खड़ा कर दिया, वो सब्स्टिट्यूट है। यानी सरल भाषा में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक नाभिक से प्यार करने वाला हटेगा और उसकी जगह दूसरा नाभिक से प्यार करने वाला आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा उसकी। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब सर जी ये कौन कौन होते हैं? लो भाई, Cl निगेटिव है, Br निगेटिव है, OH निगेटिव है, Cn निगेटिव है, सबके ऊपर माइनस है, सब मरे जा रहे हैं। कोई न्यूक्लियस आए और हमें गले लगा ले आके, तो ये सब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियस लविंग है, ठीक भाई। तो हमने लिख दिया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़े किसी एटम या ग्रुप का न्यूक्लियोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। यानी कोई एटम हो सकता है, कुछ भी हटेगा और उसकी जगह पे आके कौन जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। इस सब्स्टिट्यूशन को, सब्स्टिट्यूशन तो समझ में आ गया होगा, एक खिलाड़ी हटा उसकी जगह पे आके न्यूक्लियोफाइल को खड़ा कर दिया, इस सब्स्टिट्यूशन को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक भाई, कोई दिक्कत? 2 प्रकार का भाई होता है जिसका आपको इंतजार था, SN1 और SN2। अगर हम आपको सरल भाषा में बताएं तो भैया SN1 क्या है? यूनिमॉलिकुलर, यानी एक, अभी यूनिमॉलिकुलर क्या होगी अभी आपको बताता हूं। SN2 क्या है? बाईमॉलिकुलर। इसमें क्या होगा? यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कोई एक आदमी हटेगा उसकी जगह दूसरा जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा वो भी बता देते हैं। इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में एक को हटाएंगे, एक तरीके से आप कह सकते हो मैच के बीच में ब्रेक लगा हटा दिया, ब्रेक के बाद दूसरे को बुला लिया। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें एक आदमी हट रहा होगा और एक आदमी आ रहा होगा। समझ गया सर? देखिए कैसे आपको समझाते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। जिस जिस नाम से ये पूछा जा सकता है हमने यहां पे लिख दिया है। SN1 पेपर में इसी नाम से आया था, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे पूछा जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसके गुण भी लिख दिए हैं, E1 से भी नोट इसे कर लेते हैं। देखिए सर, तो ये यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है वो भी बता दे रहे हैं, जिसमें जो रिएक्शन होती है उसकी जो वेलोसिटी यानी उसका जो वेग है, यानी वो किस तरीके से काम करेगा, ये देखिए सर इस तरीके से। सोइए मत, उसका वेग जो है वो किस तरीके से काम करेगा। 1-2 बच्चे सो गए तो हम जगा देते हैं, तो किस तरीके से काम करेगा। जैसे मान लिया अगर उसका जो उसका वेग, हिंदी में बताते हैं, जो उसका वेग यानी वेलोसिटी है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है तो उसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर। 2 पर डिपेंड करेगी तो सेकंड ऑर्डर, 3 पर डिपेंड करेगी तो थर्ड ऑर्डर, इस तरीके से। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो जो रेट है वो डिपेंड करेगा केवल सबस्ट्रेट पे, ठीक है। चाहो तो डिपेंड का मतलब समानुपाती होता है, या के मत लिखो, समानुपाती लगा लो, मतलब रेट जो है वो डिपेंड कर। अरे लो यार सर जी, थोड़ा पेन भी चला लीजिए, लियो चला जरा पेन, यहां देखो, यहां देखिए, रेट जो है वो डिपेंड करेगा किस पे? सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट की पावर 1 पे, 1 लिखो या ना लिखो, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर है। और जब भी कभी समानुपाती हटाते हैं तो के कांस्टेंट लगा देते हैं, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, अभी हमने आपको बताया। ये टर्शरी कंपाउंड में कॉमन होती है। सर जी ये टर्शरी क्या होता है? टर्शरी मतलब 3 डिग्री। 3 डिग्री क्या होता है? जिसमें 3 तरफ CH, कार्बन से एक CH3 लगा दोगे 1 डिग्री, 2 लगा दोगे 2 डिग्री और 3 लगा दोगे तो 3 डिग्री। तो यानी इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं 3 डिग्री वाले, उनमें कॉमन होती है
कैसे होती है वो आपको दिखाते हैं, आराम से समझिए, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। आइए सर, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ या हाइड्रोलिसिस ऑफ। अब यहां पे देखो टी के ऊपर डिग्री लगा, इसे टर्शरी बोल लो या 3 डिग्री बोल लो, बाकी की टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब देखो यहां पे कैसे हम आपको इसे समझाते हैं। हमने आपसे कहा कि रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। कितने स्टेप में होगी दोस्त? 2 स्टेप में होगी। आइए दिखाते हैं आपको। ये अपने पास है 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। 3 डिग्री का मतलब देखो 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3, 3 तरफ CH3 लगे हुए हैं, इसका मतलब ये 3 डिग्री है। यहां पर एक आदमी फालतू है जिसका नाम है Br, बस इतना ही करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कोई एक आदमी आके, जी देखो यहाँ KOH में OH बैठे हुए हैं, ये OH यहां आके जुड़ेंगे और Br यहां से निकलेंगे। लेकिन हमने आपको बताया ये डबल स्टेप रिएक्शन है, तो पहले स्टेप में हम लोग Br को निकाल देंगे। उसके बाद ये बिल्कुल वैसा ही है कि पहले हमने किराएदार को निकाल दिया, फिर नए किराएदार को ढूंढना शुरू किया। यह नहीं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरा किराएदार मिल गया, भाई तुम निकलो, तो इधर से आदमी अपना बक्सा ढो के ले जा रहा है, उधर से आदमी अपना बक्सा ढो के, इधर से निकलना है उधर से जोड़ रहा है, ये दूसरा वाला हो गया। पहले वाले में क्या है? पहले Br निकलेगा पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में OH आके जुड़ेगा। सर जी KOH के साथ में या आपने AQ क्या लिख रखा है? भाई लोग AQ का मतलब होता है एक्वस। AQ का मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय है। तो इसे पढ़ेंगे क्या, वो भी बता दीजिए सर जी। क्या इसे ऐसे पढ़े KOH एक्वस? नहीं, इसे आप KOH ही पढ़ो। क्यों? क्योंकि KOH के अंदर जब जल की मात्रा है तो उसे लिखा है KOH एक्वस। लेकिन पढ़ेंगे नहीं, जैसे घर पे सूखा आटा होता है तब आप आटा ही बोलते हो, आटा मड़ा हुआ रखा तब भी बोलते हो आटा। मम्मी कहती होंगी फ्रिज से आटा ले आओ जाके, ये नहीं कहती आटा पानी ले आओ जाके। उसमें पानी है, आटा जलीय है, लेकिन बोलेंगे थोड़ी कि आटा पानी ले आओ, तो बोलेंगे तो यही मम्मी कहेंगे फ्रिज में आटा मड़ा रखा ले आओ जाके। उसी तरीके से बोलेंगे इसे KOH, लेकिन AQ का मतलब पता होना चाहिए। AQ का मतलब होता है एक्वस यानी जलीय। अब क्या करना है? 2 स्टेप है। ये देखो Br हटा, Br की जगह पे OH आके जुड़ गया और K से Br मिल गया तो KBr बन गया। अब ये हुआ कैसे, लो देखते हैं भाई। लिख दिया यहां पे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब ये कैसे रिएक्शन हुई, तो इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, 2 स्टेप है इसमें। पहला स्टेप क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगी CBr बॉन्ड की, यानी कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा और Br चला जाएगा नाराज होकर, भैया हम जा रहे हैं, तो चलो भेज देते हैं इसे। ये लिखा हुआ CBr, आइए सर दिखाते हैं आपको। तो CBr में से कार्बन और Br के बीच में खिच्चू मचा, इनने कह दिया भैया देखो ऐसा है, हम रहे जा, बोले जाओ। Br यहां से चलेगा, Br यहां से चलेगा। तो जब ये बॉन्ड टूटा तो इनके ऊपर आ गया प्लस, और Br गरीब आदमी है भाई, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब पे माइनस होता है, तो Br पे आ गया माइनस। Br अपना माइनस लेके किनारे, इनके ऊपर आ गया प्लस। जब प्लस आ गया तो अब ये अमीरों वाली फीलिंग है, कोई हो अगर तो मेरे पास आ जाए, है कोई जो मेरे पास आना चाहता है? लोगों ने कहा हाँ आएंगे। कौन? ये बैठे हुए हैं KOH। KOH ने कहा मेरे बच्चे, मेरे OH, मेरे चंदा, तू मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन तुम्हारा जो करियर है वो यहां है प्लस वाले के साथ, मेरे साथ नहीं, हमें पसंद नहीं है, जाओ। टूटे, K के ऊपर प्लस आ गया, OH के ऊपर माइनस आ गया, और OH दूसरे स्टेप में आके इनसे जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? लो देखो भैया, पहले स्टेप में Br को भगाया, दूसरे स्टेप में ये देखिए OH आके इनसे जुड़ा। OH इनसे 2 तरीके से जुड़ सकता है, या तो अप द प्लेन यानी प्लेन के ऊपर से आके जुड़ेगा, या फिर बिलो द प्लेन यानी प्लेन के नीचे से आके जुड़ेगा। 2 तरीके से जुड़ सकता है, ठीक है? तो ठीक है भाई, अगर ये ऊपर से आके जुड़ेगा तो बनेगा इस तरीके का, ठीक। Br जहां से हटा था वहीं पे OH आके जुड़ गया, तब इसे कहेंगे प्रोडक्ट विद सेम कन्फिग्रेशन, यानी जहां से Br हटा था वहीं पे OH आके जुड़ गया। OH ने कहा देखो यार Br वहां पे लेटा था, हमें वहां महक आती है, हम Br की जगह नहीं आएंगे, हमें दूसरी साइड दो। नहीं कोई बात नहीं भैया, हम अपना CH3 इधर मैनेज कर ले रहे, तुम इधर आके जुड़ जाओ। तो ये दूसरी तरफ भी OH आके जुड़ सकता है, जिसे कहेंगे प्रोडक्ट विद इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये होती है SN1 रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति निकल जाता है, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाता है। जब दूसरा आता है तो वो थोड़ा नखरे भी करता होगा, तो हम यहां नहीं जुड़ेंगे। 2 तरीके के लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब शादियां हो जाती है तो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो क्या करते हैं, जैसे मान लिया दीदी की शादी की, ठीक, तो दीदी की शादी जब हुई तो 2 तरीके के लोग आते हैं। पहला तरीका वो होता है कि एक तो वो होते हैं जो मतलब जीजा जी आते हैं, वो बिल्कुल अपनी पार्टी वाले होते हैं, नहीं अरे कोई बात नहीं है तो बिस्तर लगा के जमीन में सो जाएंगे। दूसरे होते नहीं, हमें बेहतरीन बेड चाहिए,
भगा के दो, चाहे भले 1 लाख रुपए जेब से खर्चा करो, किडनी बेच के दो। तो उस तरीके के, तो इन्होंने कहा चलो वहीं आ जाएंगे जहां बीआर हटा था। इन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए अलग से कमरा बनाओ या फिर ये जगह खाली, तो ये इधर आके जुड़े। यानी 2 तरीके से SN1 रिएक्शन हो सकती है, ठीक है भाई। दूसरी होती है SN2 रिएक्शन। ये SN2 रिएक्शन क्या है, इसे भी समझना पड़ेगा। है बिल्कुल वैसी ही, एक जाएगा दूसरा आएगा, बस फर्क इतना होगा ये डबल स्टेप में नहीं है यार, टाइम नहीं है अपने पास। एक ही दिन के लिए हम अमेरिका से आए हैं, तुम निकलो और हमें दूसरा किराएदार रखना है, बस इतना है। लो भैया यहां देखो लिख दिया, सब कुछ वैसा ही। वो यूनिमॉलिक्यूलर थी, ये बाई मॉलिक्यूलर है। उसे SN1 से लिखते थे, इसे SN2 से लिखेंगे। उसे E1 भी लिख लेते थे, इसे E2 भी लिख देंगे, ठीक है। वो फर्स्ट ऑर्डर थी, ये सेकंड ऑर्डर है। तो ये सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगी। वो फर्स्ट थी तो केवल एक पे डिपेंड कर रही थी। वो ये प्राइमरी कंपाउंड्स में कॉमन होती है, वो किस में होती थी, सेकेंडरी में, और ये किस में होगी, प्राइमरी में होगी सर, ठीक है। अब देखिए भैया किस तरीके होगी, यहां देखो ये लिखा हुआ CH3Br प्लस KOH, सिंगल स्टेप रिएक्शन। Br यहां से हटा, प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री, सिर्फ अकेला बेचारा CH3 यहां मर रहा है, ठीक है। लो देखो यहां से Br हटा, OH यहां पे आके जुड़ गया, देखो CH3OH हो गया, बन गया। अब ये कैसे बना वो देखो, मैकेनिज्म क्या है। KOH टूटा होगा, KOH ने कहा होगा मेरे बच्चे, मेरे पास करियर नहीं है, जाओ, तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इनके पास आया, जो देखो जो CH3Br है, OH नेगेटिव इनके पास आया का मतलब Br इधर से निकलना शुरू होएगा और OH जुड़ना शुरू होगा। ये देखिए Br निकल के जा रहा है, डॉटेड वाला मामला, Br जा रहा है और इधर से OH आ रहा है। फाइनली होगा क्या, Br निकल के अलग हो जाएगा और OH इनसे जुड़ जाएगा, यानी CH3OH बन जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके की चीजें कहलाती हैं SN2, और K Br के साथ मिलकर KBr बना लेगा। न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप के अपोजिट साइड अटैक करता है, अतः प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का कन्फिगरेशन इन्वर्ट हो जाता है। यानी Br जुड़ा था इधर, उधर से Br निकला और उसकी अपोजिट साइड में OH आके जुड़ गया, यानी मॉलिक्यूल जो नया बना उसका जो कन्फिगरेशन है वो इन्वर्ट, यानी उल्टी तरीके से वो बना। इस प्रकार कन्फिगरेशन के इन्वर्जन को वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं पूरा आपको डिटेल में अब समझ में आ गया होगा कि SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होती है। तो जो लोग थोड़ा सा गुस्सा थे उनसे हाथ जोड़ के सॉरी, और बाकी 1-2 जो टॉपिक आपने कमेंट किए हैं वो जल्द से जल्द ले आएंगे। कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है वो भी नीचे कमेंट करके बताइए। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।